हेलो दोस्तों, कैसे हो। अनुभव और याद की वीडियो बनाने लगी। छत पे जा रही हूँ और एक याद आई थी अद्भुत सी। याद कुछ ऐसी थोड़ी लंबी ना हो जाए कि जब हम जबलपुर में रहते थे ना, तो मेरी दादी जी की डेथ हो गई। फिर मम्मी पापा को घर पे आना पड़ा। अब मैं पढ़ती थी, फिर उनको समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ रहूँ। फिर हमारे पास ही रहते थे, एक केरल के थे, कोई फैमिली रहते थे। मुझे उनका नाम याद नहीं है। एक दीदी थे, एक भैया थे, अंकल आंटी थे, तो वो केरल के थे। तो उनके पास छोड़ दिया उन्होंने मुझे कुछ एक महीने के लिए शायद। फिर उनका क्वार्टर शिफ्ट हो गया, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। लेकिन बड़ा आनंद आया। वो मैक्सिमम ना सांभर डोसा बनाते थे और मैं बहुत खाती थी सांभर डोसा। सांभर डोसा मेरी फेवरेट है। इडली सांभर डोसा बहुत खाया हुआ है। वो इतना टेस्टी लगता था ना। और भैया और दीदी को मैं बड़ा तंग करती थी, मतलब शरारती थी, खेलती रहती थी उनके साथ। और उनके आंगन में ना, जो उन्होंने नया क्वार्टर शिफ्ट किया था, वहाँ उनके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था अलाहाबादी अमरूद का। उसमें बड़े बड़े अमरूद लगते थे। तो उन दीदी और भैया को तो उतारने नहीं आते थे, मुझे आ जाते थे। तो फिर जब भी उन्होंने अमरूद खाने होते थे मेरे को बोलते थे उतार। मैं पेड़ पे चढ़ जाती थी और खूब सारे अमरूद उतार उतार के उनको खिलाती थी, खूब खेलती थी। बहुत अच्छी फैमिली थी वो केरल की। मुझे उनके नाम शाम तो याद नहीं है, क्योंकि तब तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी ना, इतनी याद नहीं है। लेकिन जो जो मुझे याद है ना, वो मैं सुनाई जा रही हूँ। बड़ा एंजॉय किया एक महीना उनके घर और बड़ा प्यार मिला उनका। आज वो केरल में पता नहीं कौन है, कहाँ पे है। क्या होता है, ये वीडियो उन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। एक अद्भुत सा अनुभव, किसी अजनबी के साथ रहना। क्या पता था कौन थे अंकल आंटी। मम्मी पापा मुझे उनके पास छोड़ गए एक महीना, फिर वो वापस आए थे। तो फिर वो मेरे मम्मी पापा को बताते थे, बड़ी नाटी है आपकी बेटी, बड़ी शरारती है, ये अमरूद उतार के खिलाती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक बचपन जिया मैंने यार, बचपन जिया वहाँ पे, जो मैं फिर से खुल के जीना चाहती हूँ। और अभी मैं छत पे आई हूँ। थोड़ी धूप सेक लूँ। इस पे अनुभव ये है कि किसी के साथ कैसे रहना होता है प्यार से। अनजान इंसान भी कभी अपने बन जाते हैं। परदेशों में जबलपुर में तो कौन था अपना। लेकिन मैं कहती हूँ, जो दिल से आपका साथ निभाए ना जिंदगी में, जो भी आपका दिल से साथ निभाए बिना स्वार्थ के, वो आपका अपना। और जो सिर्फ मतलब के लिए आपको यूज करे ना, वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो अब समझ गई हूँ, पहले नहीं समझ आती थी। और अभी भी अद्भुत अद्भुत प्यारे प्यारे रिश्ते अपने बन रहे हैं, जो बिना मतलब के जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं हमें और हम उनको करते हैं। उनमें से मेरे बेटे बेटियां, बहुएं, दोस्त। तो दोस्ती तो बंद कर दी, लेकिन हाँ, एक अजनबी का रिश्ता भी अच्छा होता है। अजनबी बन के भी अगर कोई साथ निभा देना जिंदगी भर, तो समझो वो अजनबी नहीं है, वो अजनबी होकर भी अपना होता है, अगर कोई ऐसा मिले तो। ये थी मेरी अनुभव और छोटी सी याद। और सांभर इडली डोसा बड़ा खाया, भी मन कर गया अभी क्या खाने जाना, कहीं कहीं मिले मुझे। कठुआ में भी बनता होगा कहीं इडली सांभर डोसा, खाते हैं जाके। देखो माता रानी खिला ही देगी मुझे। ओके दोस्तों, अभी तो मैंने वैसे सुबह उठ के ना फेस धोया ना कुछ, ऐसे ही। बेटा भी सोया है, बेटी भी सोई है। और हमें रात को तो सोते नहीं, हाँ कोई दिन में सो जाते हैं।